नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में धर्म के बारे में कुछ बात करूंगा और जो इसकी आड़ में या इसको पीछे लेकर के जो आतंकवाद और दूसरे बात हो रही है विचारधाराओं को लेकर के, उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप लोगों ने देख रहे हैं, यहूदियों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में आक्रमण हुआ आतंकवाद का। तो ये सब चल रहा है। जब कोई किसी धर्म को मनाने के लिए या अपने धर्म के अंदर जो कोई मनाने का अवसर आता है, त्यौहार इत्यादि का, इसका फ़ायदा उठा करके लोग उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं, क्योंकि उस समय वो एकत्रित होकर के अपने धर्म के अनुसार जो त्यौहार है उसको मनाते हैं। यहूदियों पर ये दूसरा ही नहीं, कई बार प्रहार हो चुका है, जो कि उन लोगों ने अपने देश में, जो कि 7 अक्टूबर का कहा जाता है पिछले बार, उस दिन वो लोग मना रहे थे और हमास के आतंकवादियों ने उनके ऊपर हमला करके और उनको बंधक बना करके ले गए, जो कि उसकी लड़ाई आज तक चल रही है। ये विचारणीय है। इस समय मैं एक प्रयास करूंगा एक छोटा सा उदाहरण देने का। एक लंबी सी नाव थी, तो जानते ही हैं कि 3 भाग में होती है। एक अगला भाग होता है, एक मध्य और एक पतवार इत्यादि का, जो कि पिछला भाग होता है। तो लोगों ने उस पर बैठे थे, अगले भाग पर कहीं छेद हो गया और उसमें पानी भरने लगा। पानी भरने लगा तो लोग जो है, पिछले वाले जो थे, वो सोचते थे कि हम लोग ऊपर हैं, पानी हम लोग के आँख तक नहीं आएगा। तो उसको देख कर के हँसने लगे लोग, या ध्यान ही नहीं दिए कि उस पानी का जो आ रहा है उसको उनकी मदद किया जाए। ध्यान नहीं दिए, क्यों? कि वो अछूते थे, उनके यहाँ पानी नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वो करके मध्य भाग में आया और ये पूरी जो है आपका जहाज या नाव कह लीजिए, डूबने के कगार पर आ गई। तब उन लोगों को होश आया कि अरे यार, हम लोगों के ऊपर में भी ऐसा हो सकता है। इसी तरह से दुनिया एक नाव मान करके चले, एक जगह पर कोई घटना घट रही है, आतंकी या अन्य किसी का दबाव डाल करके कुछ किया जा रहा है, तो दूसरे लोग सोचते हैं कि हमारा अछूता है, हम लोगों के पास में नहीं आएगा। भारत कब से आतंकवाद के विरोध में बात कर रहा है, कब से हम लोग उसके ऊपर में सह रहे हैं, ये विश्वव्यापी या सभी को पता है इसके बारे में। बहुत ही पहले से ही कह रहा है कि आतंकवाद आतंकवाद ये ऐसा है कि इसके ऊपर सभी को विचार करना चाहिए। तो लोगों ने ऐसा बहुत ही हल्के में लिया और आज वही आतंकवाद चारों तरफ फैलता जा रहा है, और वो भी धर्म के आड़ में। एक घटनाएं हमारे भारत में भी हो चुकी हैं कि पूछ करके पहलगाम या कोई स्थान है जिस पे ये जो घटना घटी है, पूछ करके कि आप कौन हो, किस धर्म के हो, और उस धर्म के नाम पर लोगों को मारा गया। यही अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, जिसको कि आप लोग सुन रहे हैं और बहुत से चैनलों से जान रहे हैं। यही नहीं, एक बार ये भी उदाहरण दिया गया कि यदि आप अपने बगीचे में सांप पाल रहे हो, तो ये मत सोचना कि सांप जो है आपको नहीं काटेगा, आपको भी काट देगा। इसलिए इसके ऊपर में पूरा ध्यान देना पड़ेगा हम सभी को कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है। परमाणु बम की तरह से, जिस तरीके से एटम बम है और उसके विकिरण से सभी लोग समाप्त होने की बात आ रही है, उसी तरह से वो बाह्य रूप है और आंतरिक रूप में आतंकवाद ही वो परमाणु बम है, जो कि अपने दबाव में ले आकर के अपने गोलीबारी करके, चाहे तरह तरह के अपने तरीके अपना करके अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि मानवता के लिए खतरा है। तो बाह्य रूप से परमाणु बम की जो धमकी दी जा रही है, वो इंसानियत के लिए खतरा है, और आंतरिक रूप से बहुत से खतरे हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा है आतंकवाद। और इस पर पूरे विश्व को ध्यान देना पड़ेगा। यदि ध्यान नहीं दिया जाएगा तो एक दिन सभी उसके चंगुल में फंस जाएंगे और एक एक करके परेशान रहेंगे और अमन चैन पूरा विश्व से समाप्त होने के कगार पर आ जाएगा। इसलिए ये आवश्यक हो गया है कि सभी बैठ करके इसके ऊपर में विचार करें। धर्म की आड़ में या और विचारधाराओं की आड़ में जो आजकल हो रहा है, वो एक ही चीज़ है कि हमारा वर्चस्व बना रहे। जब कभी भी
धर्म की बात आई तो धीरे-धीरे करके क्या हुआ कि जब नॉलेज आया, सभी लोग उस समय पशुवत थे, हम लोग सामाजिक पशु भी कहे जाते हैं, तो पशुवत थे, पशुवत प्रवृत्ति थी। उस पशुवत प्रवृत्ति को हटाने के लिए हम लोगों ने सोचा कि कोई और है जो इस पूरा विश्व को चला रहा है। मैं ऊर्जा कहता हूँ और उसी के नाम को अलग-अलग दिया जा रहा है। जैसे आप परमेश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु जो भी आप नाम दे दें, लेकिन वो शक्ति है, वो सर्वशक्ति है, सर्वमान शक्ति है और उसी शक्ति का नाम विभिन्न रूपों में दिया गया है। और यदि तेरा धर्म और मेरा धर्म करके कंपटीशन होने जा रहा है, तो इसके ऊपर में आपस में लड़ाई होना या झगड़ा होना अवश्य है कि मेरा धर्म ऊपर है, तुम्हारा धर्म नीचे है। और इस तरीके की जब भावना हम लोगों के अंदर में आ जाएगी, तो स्वाभाविक है कि हमारा धर्म ऊँचा रहे और ये लड़ाई होती रहे। बहुत से ऐसे केसेज़ हैं जिसको कि मैं बाद में उदाहरण दूँगा कि हमारा ऊपर है, तुम्हारा नीचे है, तुम्हारे में ये खामियाँ हैं, तुम्हारे में वो है, आकर के तुम जो है कि नहीं कन्वर्ट होके मेरे धर्म में आ जाओ, तो मेरा धर्म बहुत सबसे ज़्यादा हो जाएगा और अच्छा रहेगा या क्या रहेगा, ये आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को अमन चैन से रहना है। कई बार लोगों ने कहा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मान लेता हूँ भाई आपस में बैर रखना सिखाता तो है, लेकिन क्या हम उसको मानते हैं? मानते नहीं हैं। क्योंकि जब धर्म अलग-अलग हो जाता है, तो आपस में टकराव की संभावनाएँ उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, मान लें हम कि आपका धर्म, उनका धर्म, मानवता का धर्म, ये सब हम लोगों को पशुवत प्रवृत्ति से अलग करने के लिए एक जो है कि नहीं हम लोगों का धर्म इसलिए किया गया था कि पशुवत प्रवृत्ति को छोड़ कर के एक मानवता का धर्म के बारे में बात करें और एक मानव होने के नाते हम लोग आपस में मिल कर के रहें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों की पशुवत प्रवृत्ति बनी रही। उसके ऊपर में हम लोगों ने अलग-अलग पेंटिंग करके, अलग-अलग तरीके से करके पूरे समाज या विश्व के सामने रखने का प्रयास किया। लेकिन मेरा यही कहना है कि हम सभी मानव हैं, आइए हम सब मिल कर के रहें, तभी अमन चैन होगा और नहीं तो ये तुम ऐसे हो, तुम काले हो, मैं गोरा हूँ, इत्यादि-इत्यादि की जब भावनाएँ आएँगी और इस तरीके का वर्गीकरण होगा, तो आपस में हम लोग टकराव अपनी पशुवत प्रवृत्ति आ जाएगी, जो कि बहुत ही घातक होगी और आप लोग देख रहे हैं, युद्ध होता है, जो सभी लोग कहते हैं कि अभी इस समय युद्ध का समय नहीं है, लेकिन कभी भी युद्ध का समय नहीं होता है। हमेशा अमन चैन का ही होता है। लेकिन जब युद्ध होने लगती है, तो उसको रोकना सभी का कर्तव्य होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और दिन पर दिन कहीं न कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं न कहीं ये है और जो बार-बार कह रहे हैं लोग कि तृतीय विश्व युद्ध तो चालू ही है। हमारे हिसाब से तो हम तो कहेंगे क्योंकि हर जगह पर आप देखेंगे किसी न किसी रूप में अमन चैन नहीं है, लोग परेशान हैं, लोग आम जनता उसके ऊपर में भुगत रही है और लास्ट में क्या होता है कि आप सरेंडर कर ही देते हैं किसी न किसी को। लेकिन पहले अगर हम लोग सरेंडर करके आपस में बातचीत कर लेते तो इतना क्षति नहीं होती जो कि आज अभी क्षति हो रही है और होने जा रही है। यदि हम लोग सोचेंगे नहीं और वही जो है हम लोगों की पशुवत प्रवृत्ति बनी रहेगी, तो हम लोग उससे भी बदतर हो जाएँगे, पशु से भी बदतर हो जाएँगे और हो रहा है ऐसा। आपस में देख रहे हैं कि किसी का कभी कोई न कोई बहुत सी घटनाएँ घट रही हैं। माता-पिता का देहांत कर देना, मार देना, अपने भाई-बहन को मार देना, इत्यादि-इत्यादि ये सब मार-काट आप देखते जाएँगे, होता जाएगा। तो ये धर्म के नाम पर और अन्य उसकी आड़ में हम ऐसा कार्य और कुकृत्य ना करें। अगर हम लोग ऐसा करते रहेंगे तो अच्छा नहीं है, सभ्यता नहीं है। सभ्य समाज का मतलब क्या होता है? सभ्य समाज का मतलब होता है मानवता की रक्षा करना, मानवता को मानना, मानवता की तरफ ये करना। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए मैं बहुत अधिक बात नहीं करूँगा, यहीं पर मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो इसको आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जैसा है हम आपके ऊपर में छोड़ते हैं। लेकिन एक बार अवश्य कहूँगा कि अपने-अपने भगवान का नाम ले लीजिए, हालाँकि वो एक ही है और हम लोग मानवता को आगे बढ़ाएँ और आपस में मिल कर के अमन चैन से रहें। जय हो, जय हो, जय हो।